हेलो ऑल, जय महाराष्ट्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में आपका जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन है आपका ट्विन फ्लेम। कई बार कन्फ्यूजन होता है ना कि ये ही है या कोई और है, या ये मैं हूँ भी या नहीं। इस चीज़ को जानना जितना ज़रूरी है, इन 3 पॉइंट्स को जानना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही ये 3 पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं, आपको फिर डाउट नहीं रहता है कि यही बंदा है या कोई और है, या मैं जर्नी में हूँ भी या नहीं हूँ। ठीक है ना। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो ये छोटी छोटी एक आपको आगे बढ़ाने के लिए जो ये खोज की जाती है ना, तो ये सभी चीज़ें हमें एक चीज़ पर खड़ा कर उतारती हैं। हमारी जो मेंटल स्टेट है, जो माइंड सेट है, जो कन्फ्यूजन का स्टेट है, उस सबको एक रिलैक्सेशन देने के लिए ये छोटी छोटी जो खोजें हैं, एक तरह से इनका रिसर्च है जो आपके सामने आता है। किसी न किसी माध्यम से तो आता है ना, किसी न किसी इंसान को इस काम पे लगा दिया जाता है। जैसे कि इस तरीके के जो लाइट वर्कर्स हैं, जो वीडियोस के माध्यम से आप तक सही ऑथेंटिक जानकारी बिल्कुल तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको ही ये माध्यम बनाकर, क्योंकि हर किसी का फील्ड अलग है, आप किसी और फील्ड से होंगे, इसलिए आपको अभी ये टाइम नहीं मिलता कि किस तरह से इस पर रिसर्च करी जाए। तो ये चीज़ें वही व्यक्ति कर पा रहे हैं जो ऑथेंटिकली इस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि हाँ भाई, मैं इसको जान के रहूँगी, मुझे इसकी खोज करनी है। जैसे कि फ़र्क तो सब पे पड़ता है ना, ये पूरे कलेक्टिव के लिए एनर्जी होती है, सब पर फ़र्क पड़ता है। सबको इसका जो सही इसका आंसर है, इसके बारे में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, क्या नई चीज़ है, क्या सच्चाई है, क्या गहराई है, उसको पता तो लगना सबके लिए ज़रूरी है ना, जो इस जर्नी में है। ऐसे ही ठीक वैसे ही जैसे कि साइंटिस्ट वहाँ नासा में या इधर उधर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लैब्स में अपना खोज करते रहते हैं, लेकिन वो सबके लिए वैल्यूबल होता है कि भाई आप इस चीज़ का एक डिस्कवरी हुई है, ये इन्वेंशन में आई है चीज़, ये नई चीज़, तो यूज़ तो से सब करते हैं, पर खोज कोई कर रहा होता है, तो वो सबके लिए होता है। ऐसे ही ये इसमें आने वाले नए नए पॉइंट्स जो हैं, ये सबके लिए ज़रूरी हैं। इन्हें ध्यान से सुना कीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि जो अगर इस पर आपका ध्यान नहीं गया है तो अब तक ये सच नहीं था, ध्यान नहीं गया था, बस वो बात अलग है। सच तो यही है कि जो सामने आ रहा है वो क्या है। 3 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से कि एक तो ये चीज़ है कि हाँ, फिज़िकल यूनियन बहुत ज़्यादा इसमें कई बार इसके बारे में सवाल किया जाता है, कई बार दबी ज़बान में सवाल किया जाता है। सब लोग सोचते हैं, पूछते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन और चाहते भी हैं कि ये हो, हम फिज़िकली मिलें और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करें, अपना पूरी तरह प्यार उस पर लुटा दें, तन मन धन उसके ऊपर हम न्यौछावर कर दें, क्योंकि वो हमारा हाफ पार्ट है। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है और सारे साइन सिंबल्स दिख रहे हैं, यूनिवर्स पूरा आपको साथ दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, और तब आपको मन करता है इससे मैं मिलूं और मैं फिज़िकली इससे खूब प्यार करती हूँ, खूब प्यार करूँ, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो भी प्यार करें, सब पूरे हम किसी बंधन में ना रहें और हम एक दूसरे के साथ पूरे खो जाएं इस दुनिया में, ऐसा लगता है अपने को। तो एक चीज़ ये बात ध्यान रखिएगा कि उसके लिए वो जो एक फिज़िकल यूनियन है, जिससे कहते हैं, बहुत से लोगों ने ये भी कहा है और पूछा भी है कि मैडम चक्रास भी कैसे एक्टिव होंगे जब तक वो मिलने का नहीं है, हम इंसान, हम जब तक मिलने में नहीं आएंगे तब तक हमारे तो चक्रास भी नहीं ठीक से वो होंगे काम। तो देखिए, इस मिलन को जब जिसे प्रकृति ने खुद डिज़ाइन किया है, प्रकृति ने खुद चाहा है कि ये मिलन हो, तो उसका जो तरीका होगा वो हमारे जैसा नहीं होगा। मतलब हम लोग इंसान हैं, हमारा जो तरीका है उनका अलग करने का तरीका, ये बहुत गहरा और बहुत ज़्यादा अलग तरीके से चलने वाला एक यात्रा का सिस्टम इसमें बना हुआ है पूरा। तो इसका जो ना ये तो इतनी गहरी, इतनी रहस्यमय जर्नी है, इतने रहस्य इसके अंदर घुसे हुए दिन भर, अगर इसके बारे में आप सोचते रहें ना, तो आपको पता नहीं कितनी चीज़ें आपको निकल के सामने आएंगी। तो इसके लिए ना फिज़िकल फॉर्म में इंसान का सामने होना ज़रूरी नहीं होता, ये डेफिनेट चीज़ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो व्यक्ति आपके सामने से नहीं है, जितना ज़्यादा आपके बीच में दूरियां हैं, जितने लंबे समय से ये दूरियां हैं, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ इफ़ेक्टिव होती है। आपका सेक्सुअली, आपका ये फिज़िकली, आपका मेंटली, आपका टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे को आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ये हो जाता है। जितना आप फिज़िकली मिल रहे हैं, वो वहीं पे आप ये समझ लीजिए, फिज़िकली मिलके आपने एक दूसरे के साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज किया। ठीक है, फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज किया। मैं इस बात पर थोड़ा सा खुल के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोग कन्फ्यूज़न में हैं और अटरंडम कुछ भी फैसले ले लेते हैं अपने साथ। तो फिजिकली आपने कुछ किया तो समझ लीजिए कि आपने उसके उस तल को छुआ ही नहीं, जो कि इस जर्नी में आपको इतना ज़्यादा सुकून, सुख, चैन और कह सकते हैं कि मेंटल पीस, जो कि उस चीज़ के बाद आपको होना चाहिए था, वो हो भी नहीं पा। वो तो फर्स्ट मतलब ये समझ लीजिए 10% भी आपने अभी तक उसको एहसास को किया ही नहीं। फिजिकल लेवल में हो गया ना, तो बस समझ लीजिए कि आपने एक ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपने
एक बड़ा सा बाउल भर के खीर का या अपने फेवरेट डिश का आपने देखा और आपने ऊपर से बस एक चम्मच उसको चख के और आप आ गए हैं वापस। उसको अंदर तक उसके अंदर क्या क्या ज्वेल्स, तो मैं क्या कहूँ, खीर के अंदर तो नट्स ही होंगे, फ्रूट्स नट्स होंगे, जो भी है वो तो आपके रह ही गए। तो जितना ज़्यादा आप इसे फिज़िकल लेवल पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ना कि हाँ मिले और हो गया, उतना ज़्यादा ये टेम्परेरी होगा, उतना ज़्यादा ये हेल्दी होगा, मतलब अनहेल्दी होगा, और उतना ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव होगा। मतलब आपको ही अपने काम से, पथ से, हर तरह के सोल्स जो भी है सबसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ये ध्यान रखिएगा आप, जितना ज़्यादा आप इसे आत्मीयता से महसूस करते चलेंगे, और ये ऊर्जाओं का मिलन है, शरीर का नहीं, ऊर्जाओं का मिलन है। ये जो ऊर्जा आपके अंदर है, जो हर तरह से वो काम कर रही है, और जो ऊर्जा जो आपके हाफ पार्ट है, हमारे हाफ पार्ट हैं, उनके अंदर है, उन दो को मिलने का ये जो यूनियन का तरीका है, यही शिव शक्ति का मिलन है। आपको भी पता है कि जब शिव शक्ति का मिलन हुआ है तो पहले ऊर्जाओं को किस तरह से मिलाया गया, और वो कितनी दूर दूर भी होंगी तो भी वो मिलाया गया। ठीक है, तो आप समझिए कि आपका भी यदि यही एक सीन है तो ऊर्जाओं का मिलन कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे वो रोल निभाता है। मैं जो बोल रही हूँ सब बड़ा ध्यान से आप समझना और इमेजिन करना, और कभी देखना कि क्या कभी आपने ऐसा किया है, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, क्या आपने फिज़िकल, आपने कुछ तो सोचा नहीं लेकिन फिर भी ऐसा हो गया कि जैसे कुछ बहुत कुछ हो गया है, जैसे नींद में हो गया है, या फिर मतलब आपने एक ऐसे एहसास को महसूस किया कि जैसे कुछ आपसे मिल गया, आकर आपके अंदर आके कुछ एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी स्फूर्ति आ गई है जो पहले से कभी नहीं थी, वो मिसिंग थी। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे हो गए, बिल्कुल बैलेंस हो गए आप, मतलब आपकी सारी नाड़ियाँ, इंगला पिंगला नाड़ी, आपका यिन यांग एनर्जी, आपका शिव शक्ति, सब कुछ बैलेंस हो रखा है, और आप बहुत अच्छे से अपना सब काम कर पा रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को कि मैं क्या हूँ। अब तक मैं डरपोक, अब तक मैं ऐसे ही कम आत्मविश्वास में कमी, ये सब था, अब बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छा संकेत आपको दिया है ईश्वर ने। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप उन्हें ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अगर अपने सच्चे ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं ना, आपकी ज़िंदगी में वो व्यक्ति आ चुका है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप उसे कभी नहीं बदलना चाहते हैं। बदलना यानी कि उसको खुद को चेंज नहीं करना चाहते। यू एक्सेप्ट द पर्सन वॉट ही इज़ या शी इज़, जो है वो ही है, आप उसे एक्सेप्ट करते हो। जो भी पर्टिकुलर पर्सन आपका है, DMDF, जो भी आप, जिस भी एनर्जी में आप हैं और वो है सामने वाला, आप उसको जो भी उसकी सारे मिस्टेक्स हैं, जो भी उसकी सारी बैड हैबिट्स हैं, या जो भी मतलब किसी भी कोई वीकनेस है, या जो भी उसके ट्रॉमास हैं, वो उनसे जो भी हैं, उसके साथ उसकी जो नेचर है, यदि वो कम बात करता है, यदि वो ज़्यादा बात करता है, यदि वो शांत रहने वाला इंसान है, काम में जल्दबाजी करता है, अधीर है, एक्सप्लेन ज़्यादा करता है, या जो भी करता है, आप ना उसको हर तरह से पसंद करते हो। आप उसको कभी भी ज़रा सा भी चेंज नहीं चाहते करना। आप ये नहीं सोचते अगर इसके अंदर ये चीज़ ठीक हो जाए ना तो ये बहुत परफेक्ट इंसान है। आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे। आपको वो फुलफिलमेंट की जो फीलिंग है ना, वो आएगी ही नहीं। जो एम्प्टीनेस आपके दिमाग में हर किसी को देख के अपने अभी भी रह जाता है ना कि यार ये तो पूरा तो है, लेकिन इसके अंदर ये कमी है। आप इवन आप मैरिड भी हैं ना, तो आप अपने हस्बैंड के साथ भी ये चीज़ें महसूस करते होंगे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने हस्बैंड को, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन इसकी ये 2-4 चीज़ें ठीक करना चाहती हूँ। ये ना आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं होता। ये चीज़ आपको ना उनके साथ नहीं महसूस होगी। आपको लगेगा ये परफेक्ट है, जैसा भी है, गुस्से वाला है एक्सेप्टेबल, ये शांत रहता है एक्सेप्टेबल, मतलब हर तरह से एक्सेप्टेबल है ये ना। दिस इज़ द पर्सन एंड गाय व्हाट आई वांट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई कॉन्शियसनेस। जब से होश संभाला है तब से मुझे चाहिए, जो चाहिए वो यही है। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ते रहते हो इस जर्नी के अंदर। तो ठीक है ना, उसे आप बदलने की कोशिश नहीं करते और वो भी आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। यदि आपको ऐसा लगता भी है ना कि भाई मैं तो नहीं चाहती अपने को बदलना, लेकिन हाँ वो मेरे अंदर सैकड़ों कमियां निकालता है, तो यहाँ पर इसे करेक्ट कीजिए। अगर आप अपने सही ट्विन फ्लेम के साथ हैं तो वो भी आपको चेंज नहीं करना चाहता होता। आप तो खुद ही अपने अंदर बहुत सारे चेंज चाहते हो फिर करना, कि मैं उसके लेवल की हो जाऊँ, मैं उसे अच्छी लगने लगूँ, तो मैं ऐसे रहूँ, मैं वैसे रहूँ, मैं ऐसे सोचूँ। जो वो अपने अंदर ही जो काम करता है ना ईश्वर, वो स्विच ऑन ईश्वर ही करता है। आप असेंड होते हो, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हो, आप अपने यिन यांग एनर्जी बैलेंस करते हो, मेडिटेशन करते हो, पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जो भी आप सीखना चाहते हो सीखते हो। ये सब अपने आप करते हो, वो नहीं आपको चाह रहा बदलना। वो तो आपको प्यार करता है ऐसे ही जैसे आप हो। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा
कि अगर कोई आपको चेंज करना चाह रहा है ना, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी तो नहीं है, कम से कम शायद हो सकता है कि वो सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम कभी चाहेगा नहीं चेंज करना, आप हो जाओगे उसके आने के बाद चेंज अपने आप। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप उसके लिए हुए हो, उसने किया है, या फिर उसकी चाहत है आपको पूरी तरह बदल देना। वो बदल के चाह रहा है आपको ऐसा बनाना, पहले वो बनाना चाह रहा है कुछ आपको, फिर वो आपको एक्सेप्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट है, ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि आपने जो हाँ, आपका जो ट्विन फ्लेम है, ये बात तो डेफिनेट है कि आपके पास जो चीज़ें होती हैं अचीवमेंट्स में, आप दोनों का विपरीत होता है। ठीक है। जो अचीवमेंट्स आपने किए अपनी लाइफ में वो उन्होंने नहीं किए होते हैं, जो उन्होंने किए वो आपके पास मिसिंग होते हैं। ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, क्योंकि आप एक सोल है। मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि आप एक सोल है और सोल को कंप्लीट सुख देने का ईश्वर बना के रखते हैं। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपने सुना है ना ये लाइन कि ईश्वर कभी किसी का अन्याय नहीं करते। ये चीज़ यहाँ पर इस तरह लागू होती है कि आपकी सोल जो है ना कम्प्लीटली, उसका अन्याय नहीं है। अगर आपकी मैरिज ठीक से नहीं चली तो आपकी हाफ सोल की सही से चल रही है, यानी कि आप ही की है वो, आप ही की हाफ सोल है ना, उसकी चल रही है सही से। आपके फाइनेंस थोड़े बिगड़े रहते हैं, उसके बहुत ज़्यादा सुधरे रहते हैं, तो वो आप ही की सोल है, वो सब कंप्लीट कर रही है। आप खाने की बहुत सी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी दूसरी सोल खा रही है। वो आपको दिया गया है अभी, प्रकृति ने जो जो बनाया है आपको सर्व करने में कमी नहीं करी उन्होंने। वो सब खिला रहे हैं आपको, सब पिला रहे हैं, सब जगह घुमा रहे हैं, सब अच्छा अच्छा पहना रहे हैं, कपड़े दोनों तरफ हो रही है चीज़। कुछ चीज़ें आपको दी जा रही, कुछ उनको। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं तक भी आपके साथ कुछ ऐसा पार्शलिटी हो गई, भाई मुझे तो नहीं मिला। आपकी सोल को सब मिला कंप्लीट। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप उनके अचीवमेंट्स को देखकर कभी नहीं जलोगे। आपको हंसी आएगी, लो भैया मुझे नहीं मिली ये चीज़, लेकिन इसका ये काम भी पूरा हो गया। ठीक है। ट्रिप तो मैं बना रही थी जाने की, पर मैं नहीं जा पा रही, कोई ना कोई काम आ गया और वो जा रहा है बंदा। तो यहाँ उसे देख के आपको हंसी आएगी, ना कि आपको किलस आएगी कि देख वो चला गया, फिर चला गया। इंसान घूमता ही रहता है और मैं यहाँ पे एक जगह बैठी रह जाती हूँ। कई बार मतलब मेरे प्लान बनते हैं, चौपट हो जाते हैं किसी न किसी वजह से। मतलब 10 बार प्लान बनेंगे तो 2 बार ही कामयाब होंगे, 8 बार तो फेल होने हैं वो प्लान्स। तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके तो 8 बार वो पास हो रहे हैं, 2 बार उसके कटे। जो 2 बार आपके हो गए ना कंप्लीट, वो 2 बार उसके कट गए। बाकी वो ले गया, वो चला गया अपना घूमने फिरने, जो भी उसका प्लान था। तो आप हर बार ये देख रहे हैं, लेकिन आप हर बार हंस रहे हो, किलस नहीं रहे हो। अपने ही हाफ सोल है ना आपकी वो, तो आप उसे देख के अंदर से किलस होती भी नहीं है। आपको ना यही लगता है कि लो भैया इसे मिलना है ना, इसलिए मेरा ये काम नहीं हो रहा। ऐसा होता है कई बार कि अच्छा आपको शाम को पता चलता है कि अरे मैंने फलाना काम कर लिया, तो आप सोचेंगे अच्छा ये भी कर रहा था ना, मेरा नहीं हुआ, इसका हुआ ये काम, ठीक है। तो आप एक स्माइल के साथ आगे बढ़ते हो और फिर ईश्वर से कहते हो भगवान जी 50-50 कर दो, बैलेंस बना लो। तो वो भी आपका ना किलस नहीं होती। आप समझते हो कि मेरी ही हाफ सोल के साथ ये कंप्लीट हो रहा है, तो इट्स ओके, ठीक है, कभी मेरा भी नंबर आ जाएगा, मैं भी कर लूँगी जो भी है। तो ये रहता है। तो ये 3 पॉइंट ना आपको कहीं नहीं समझ आएंगे, लेकिन मैंने आपको जो बताए हैं ना, आप उसे देखना। आप देखेंगे, मतलब यहाँ बहुत सारी बातें आपको बताई जाती हैं और चैनल्स पे बताई जाती हैं, बहुत सारी आपको समझ में आती है, कुछ लिखी पढ़ी समझते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम कोई बुक सजेशन दो कि क्या बुक पढ़ें। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कुछ पढ़ना चाहते हो लिखा हुआ, तो वो ऐसा है कि ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें कहीं पर इसके बारे में इस तरह से बताया गया हो। ओनली एंड ओनली वन एंड ओनली केवल आपको यूट्यूब की वीडियोस ये दिखेंगी, या फिर आपको जो एक बुक है जो कि हमारा ग्रंथ है शिव पुराण, उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें आपको काफ़ी चीज़ें ना इससे संबंधित क्लियर आंसर मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ श्लोक हैं, कुछ मंत्र हैं, कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ उनके सवाल जवाब हैं, वो सब क्लियर करेंगे बस शिव पुराण। बाकी हाँ, शिव विवाह उसको भी आप थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी पे यदि आपको पढ़ना है तो की बात है। बाकी तो वैसे तो फिर बहुत सारी बुक्स हैं, जीवन को कैसे सही बनाएं, अपने एम को कैसे पाएं, पावर ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, दुनिया भर की किताबें हैं, वो तो आप कोई सही पढ़ लो, वो तो बहुत सारी हैं। तो इस पे पर्टिकुलर अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक ऑथेंटिक प्रैक्टिकल जो नॉलेज अगर आप लेंगे, तो यही 2-3 हैं बस। और वैसे बाकी राइटर्स की कुछ मतलब ऐसी कुछ नहीं दिखेगी आपको जो आपको उस लेवल पर जाकर सेटिस्फाई कर सके। तो ये चीज़ें हैं। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जर्नी के बारे में टैरो रीडिंग, न्यूमेरिक रीडिंग सब पूछ सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप मिला के देखिएगा, ईजी है। और मैंने तसल्ली से ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैं रात में बना रही हूँ। आज दिन में बनाती हूँ तो डिस्टर्बेंस होता है। रात में भी डॉगीज़ कर देते हैं, बट आज हम लकी हैं नहीं करा, तो ये भी अच्छा एक संकेत है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, थैंक यू।